ओम शांति। धनतेरस वाले दिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। धनतेरस को बहुत महान माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन कोई ना कोई बर्तन लेना चाहिए, चाहे सोना लेना चाहिए, चाहे चांदी लें, और बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं। कई लोग सोना चांदी के सिक्के खरीदते हैं, कई बर्तन खरीदते हैं। क्या हम जो भी कर रहे हैं, क्या उसमें बरकत हो सकती है? तो धनतेरस के दिन कहते हैं अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो वह बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि धनतेरस के दिन मुझे अपने घर की शुद्धि भी करनी है। सबसे पहले मुझे शुभ कार्य करना है जो किसी ने नहीं किया, और मुझे सबसे पहले भगवान के लिए कुछ लाना है। हम घर के लिए बर्तन ले आए, सब कुछ ले आए। इस धनतेरस के दिन यह सोचें कि मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे ओनली इस धनतेरस को भगवान के लिए भी लाना है और भगवान के लिए भी लाना है। अगर आपके घर में भगवान की भोग की थाली नहीं है तो आप सोचिए कि मुझे भोग के लिए पूरे बर्तन लाना है। जो हम ऐसी चीज़ करते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं, और उसके साथ साथ आपका धन में दुआएं भी मिक्स होती हैं, और भगवान भी उसमें एक्स्ट्रा दुआएं मिक्स कर देता है। लेकिन अगर हम वही धन हम शराब पीने में लगा रहे, वही धन हम जुआ खेलने में लगा रहे, और वही धन किसी को दुख देने में लगा रहे, तो उस धन की आप पूजा कैसे कर सकते हैं? धन को आप लक्ष्मी के समान मानते हैं, तो इस धन को आप यह देखें कि मेरे हाथ से धन कहाँ कहाँ जा रहा है। आप जब यह सोचेंगे कि मेरे हाथ से कहीं पर कोई भी व्यर्थ धन ना जाए, मुझे अगर अपने हाथों से धन देना है तो उन आत्माओं को देना है जो धन के लिए बहुत तड़प रही हैं, जिनको बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करनी हैं। आपने बहुत सारे ऐसे गरीब देखे होंगे जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं। तो इस त्योहार को हम क्या मानेंगे? इस तरीके से मनाएंगे। आप इस धनतेरस पर उनके लिए कोई ना कोई बर्तन लेकर जाएं, क्योंकि हम घर के लिए तो हमेशा लेकर आते। लेकिन इस धनतेरस में आप सोचें कि जो गरीब आत्माएं हैं, जो कहीं रोडों पर बैठी हुई हैं, उनके लिए एक थाली, एक चम्मच, एक गिलास, एक कटोरी जरूर लेकर आएं और उनको देकर आएं दान में। तो जब आप उन्हें दे करके आएंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, उस मुस्कान से आपको दुआएं मिल जाएंगी। तो धनतेरस पर हम सोना चांदी ना लेकर के हमें यह ध्यान रखना है कि मुझे, तो आप देखेंगे कि उनके चेहरे पर जो मुस्कान होगी, उस मुस्कान से आपको बहुत दुआएं मिल जाएंगी। तो धनतेरस पर हम सोना चांदी ना लेकर के हम उन्हें, उन गरीबों को कुछ मदद करें जो हाथों में भोजन लेते, कई अखबारों पर भोजन लेते हैं, कई तो ऐसे भी हैं जो ऐसे ही खाना खा लेते हैं। तो हम ऐसा क्या करें? हम अपने घर में कभी अखबारों पर भोजन करते हैं? नहीं ना। हम घर में स्पेशल बर्तन रखते हैं, और कई बार हम महंगे बर्तन भी रखते हैं और लाते भी हैं। लेकिन क्या मैं उन आत्माओं के लिए बर्तन दान में नहीं दे सकता हूँ? तो आप निस्वार्थ भाव से सेवा करें। आप किसी को ना देखें, कोई करे तो मैं करूँ नहीं, मुझे किसी से मदद की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो दान मैंने किया है, अपने घर में इस चीज़ के लिए लाना है
वही धन मैं गरीब आत्माओं के लिए मदद में दूँ। यह होगा सच्चा धनतेरस, क्योंकि हम धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं, लेकिन हमें खरीदारी वह करनी है जो दान के अकॉर्डिंग हो, और वही दान पुण्य बन जाएगा। हमने दान बहुत प्रकार का किया, लेकिन इस धनतेरस पर आप किस चीज़ का और किस तरीके से दान करके देखें। आपने अगर एक बार भी यह दान कर लिया तो आप हमेशा याद रखेंगे कि मेरी वजह से आज भगवान ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं उन आत्माओं को एक चीज़ दे पाया हूँ। अगर आप बर्तन नहीं दे सकते तो आप कोई के लिए कोई वस्त्र ले जाएं। अगर आप वस्त्र नहीं दे सकते तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे उन्हें कुछ ना कुछ देना है, तो आप इस धनतेरस पर उनके लिए कोई ऐसी सौगात दें, भले कोई छोटी हो सस्ती हो, लेकिन उनको खुशी देने वाली हो। क्योंकि हम कुछ ना कुछ है कि हमारे पास ये आए और हमें भी कुछ दें, तो उनके लिए आशीर्वाद, और उनके आशीर्वाद से बड़े प्यार से आप उनका मुँह मीठा करें और उनको सौगात दें। लेकिन हम यही कहेंगे, लेकिन आप जो भी दान करें थोड़ा सभ्यता के साथ दान करें, जो भी दान करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो दान को मिसयूज करते हैं। आप जो देकर आते हैं कभी कभी वो उस चीज़ को बेच भी देते हैं, तो आप सतर्क रहें। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं किसी को दान दे पाऊँ या मिठाई खिला पाऊँ, तो आप फ्रूट भी ले जा सकते हैं, उनको खिला सकते हैं और उनको एक एक पीस दे सकते हैं। तो यही हमारी सच्ची दीपावली और धनतेरस होगी। तो आप किसी को बर्तनों का दान दें, कपड़ों का दान दें, तो आप हमेशा याद रखें कि भगवान मेरे हाथ में हमेशा खुला रखता है, ताकि मैं अनेक लोगों की सेवा कर सकूं। जब आप अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे तो इन हाथों में बल भर जाएगा और इसी धन में बरकत आ जाएगी। तो आप जो संकल्प रखते हैं कि मुझे इन आत्माओं की मदद करनी है, तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करेगा और वह भी आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो हमें ये संकल्प करना है कि मुझे इस धनतेरस पर कुछ ना कुछ जरूर गरीब आत्माओं को दान देना है और निस्वार्थ भाव से। तो यही धनतेरस की सच्ची वास्तविकता है, और हम यही करेंगे तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का जरूर वास होगा और हमारे घर में बरकत होगी। ओम शांति।